हेलो। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो सी एच पी टी सी एल 2022 डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो 6 जनवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जीएस में था, कोई विद्रोह कहाँ हुआ था। ठीक है, कोई विद्रोह कहाँ हुआ था, बस्तर में हुआ था। तो ये पहला क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था। दूसरा है, कौन सा वाद्य यंत्र है जो सूखी लकड़ी की नली से बना होता है। ठीक है, मतलब जो लकड़ी होती है उसके नाली से, मतलब खोखली लकड़ी की नाली से बना होता है। ये खोखली नहीं है, खोखली लकड़ी की नली से बना होता है। वहाँ पे गुदुम था, डफरा था, ये दोनों और दो ऑप्शन और भी थे वहाँ पे। ठीक है, तो एक बार आप लोग वाद्य यंत्र से रिलेटेड जो है जरूर पढ़ के चाहिएगा कि कौन सा वाद्य यंत्र जो है किससे मिलकर बना होता है और इसके ऊपर में किसकी परत चढ़ाई जाती है, ये क्वेश्चन भी पढ़ के जाइएगा। तीसरा है, मुस्लिमों का जनगणना 2011 के अनुसार प्रतिशत क्या है। हमारे छत्तीसगढ़ में मुस्लिम का प्रतिशत कितना है, 2%। वहाँ पे ऑप्शन में था 2, 3, 4, इस तरीके से ऑप्शन में जो है दिया हुआ था। तो जनसंख्या में कितना प्रतिशत है करके दिया हुआ था। उसके पहले वाले शिफ्ट में जो है ग्रामीण शिक्षा पूछा हुआ था, तो जनसंख्या से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में छत्तीसगढ़ से कौन सा खिलाड़ी भारोत्तोलक के लिए गया था। वही रुस्तम सारंग जो पिछले बार पूछा हुआ था 5 जनवरी को, वही क्वेश्चन फिर से रिपीटेड था और रुस्तम सारंग ऑप्शन में दिया हुआ था। और रुस्तम सारंग जो है करेक्ट आंसर है, वो रायपुर के हैं, वो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है गए हुए थे। ठीक है, तो आप 2014 के कॉमनवेल्थ के डिटेल देख लीजिएगा कि पदक कितने थे, कौन कौन पार्टिसिपेट किए हैं छत्तीसगढ़ से, क्योंकि 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स का पूछ रहा है, 8 से 8 साल पहले का वो। फिफ्थ क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार को प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कितनी प्रोत्साहन राशि मिली है। ये भी पुराना डेटा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है छत्तीसगढ़ ने अच्छा काम किया था, तो कितनी प्रोत्साहन राशि उसको मिली हुई है। 70 करोड़, 72 करोड़, 75 करोड़, इस तरीके से ऑप्शन में दिए हुए थे। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कितनी लंबाई की सड़क बनाई जानी है। कितनी लंबाई सड़क बनाए, 1500 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, इस तरीके से ऑप्शन जो है दिए हुए थे। उसके बाद था, सकल नारायण या नारायण पाल मंदिर, ऐसा एक क्वेश्चन था कि ये मंदिर कहाँ पर है, बेमेतरा, धमतरी, बालोद, कोंडागांव, इस तरीके से ऑप्शन जो है दिए हुए थे। उसके बाद, अर्बन रैंकिंग जो हुई थी स्वच्छता को लेकर, उसमें कौन सा राज्य ने टॉप किया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके बाद 9वां क्वेश्चन था, सोन नदी अपवाह तंत्र कितने प्रतिशत में है। 12%, 15%, 18%, 20%, इस तरीके से दिया हुआ था। यहाँ पर सोन के जगह गंगा अपवाह तंत्र भी यूज किया हुआ था। ठीक है, कौन सी नदी दुर्ग से निकलती है। कौन सी नदी दुर्ग से निकलती है करके क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ पे बोरई था, नारंगी था, और दूध नदी था, और एक कोटरी नदी था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है, या तो ये इसको स्किप करेगा या फिर कोटरी नदी को जो है लेगा, क्योंकि कोटरी नदी जो है राजनांदगांव से निकलती है, और राजनांदगांव जो है, राजनांदगांव जिला बनने से पहले दुर्ग के अंतर्गत आता था। तो अगर वो डेटा को इस तरीके से लेता है तो कोटरी नदी को लेगा, और अगर सही लेगा तो फिर ये क्वेश्चन क्या होगा, स्किप होगा, क्योंकि ये गलत क्वेश्चन था। तो आज के शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो डाउटफुल थे, उसको स्किप कर सकता है सी एस पी डी सी एल। मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, देखते हैं आगे। 11वां है, देवप्रहरी जलप्रपात कौन सी नदी पर है। तो देवप्रहरी जलप्रपात कौन सी नदी पर है, चोरनई नदी पर है। तो चोरनई ऑप्शन में था, हसदेव ऑप्शन में था, और दो नदियां जो है ऑप्शन में थी। उसके बाद अगला था, तारापुर विद्रोह का समय काल क्या है। तो देखो, तारापुर विद्रोह हमें पता है कि 1842 में हुआ है, लेकिन वहाँ पर एग्जैक्ट ईयर नहीं था, वहाँ पे जो है टाइम पीरियड था 1824 से 1852 के बीच में, 1852 से 1868 के बीच में, 1842 से 1856 के बीच में, इस तरीके से ऑप्शन के फॉर्म में जो है दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का गठन कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का गठन जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है हुआ था। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कौन से अधिनियम के तहत हुआ था। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत जो है हुआ था। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ का जीडीपी कितना है 2019-20 का। 2019-20 में हमारे छत्तीसगढ़ का स्थिर कीमतों पर जीडीएसपी कितना था, ये आपको पूछा हुआ था। तो जीएस में जो है 25 क्वेश्चन थे, उसके 15 ही क्वेश्चन मुझे याद आए, और मुझे अरेंज करने से 15 ही क्वेश्चन मिले। लेकिन हाँ, ये है कि कल के जीएस के पेपर से आज का पेपर बहुत आसान था। ठीक है, चलो
कंप्यूटर पे आते हैं, देखो यूनिवैक से संबंधित एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें भी कोड दिया हुआ था कि यूनिवैक एक पहला कंप्यूटर है जो कि सेंसर ब्यूरो में रखा हुआ था। यूनिवैक का फुल फॉर्म जो है यूनिक ऑटोमेटिक ऐसा करके कुछ दिया हुआ था। तो कंप्यूटर में जो है शिफ्ट दर शिफ्ट क्या करते जा रहा है, ये जो एक कूट में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यूनिवैक से संबंधित आप जानकारी पढ़ लीजिएगा, या जिस भी चीज़ की जानकारी पढ़ रहे हो उसका पूरा पढ़िएगा, शॉर्ट में नहीं पढ़िएगा। जैसे रोम से संबंधित एक क्वेश्चन था कि रोम जो होता है एक स्थायी मेमोरी होती है, उसके बाद इसमें जो है लाइट चले जाने के बाद भी ये स्टोर हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसमें से कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, ये पूछा हुआ था। सिमिलरली रैम से भी संबंधित एक क्वेश्चन था कि रैम जो होता है ये लाइट ऑफ हो जाने से ये मिट जाती है, इसमें स्टैटिक्स रैम होता है डायनेमिक रैम होता है क्या, कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है, ये भी पूछा हुआ था। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रोम, मतलब इसमें से कौन सा जो है वो रोम का टाइप नहीं है। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, जैसे एक था ईपी रोम था, फिर जो है एसपी रोम था, फिर डबल ई रोम था, इस तरीके से तीन चार ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें से कौन सा जो है एक रोम का टाइप नहीं है, ये पूछा हुआ था। फिर एक क्वेश्चन था प्रिंटर से, निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और वहाँ पे जो है हमें दिया था ड्रम प्रिंटर ऑप्शन में था, लाइन प्रिंटर ऑप्शन में था, और इंक जेट प्रिंटर ऑप्शन में था। इस तरीके से तीन चार ऑप्शन थे, और कोट में दिया था कि एक और दो सही है, दो सही है, एक और तीन सही है, पाँच सही है, इस तरीके से जो है दिया हुआ था। इस बार इस शिफ्ट में जो है लिनक्स से दो क्वेश्चन पूछे हुए थे। एक तो पूछा हुआ था कि लिनक्स कौन सा सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, क्लोज सोर्स है, कमर्शियल है, ऐसा पूछा हुआ था। और एक और जो है लिनक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था कि लिनक्स से रिलेटेड कौन सा कथन सही है। लिनक्स का आविष्कार गूगल ने किया है, लिनक्स का आविष्कार जो है याहू ने किया है, लिनक्स का पुराना नाम अल्ता विस्ता है। इस तरीके से लिनक्स से जो है दो क्वेश्चन पूछे हुए थे। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की क्या है। जैसे एम एस ऑफिस हम लोग यूज़ करते हैं, तो एम एस ऑफिस यूज़ करते समय अगर हमें लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, राइट अलाइनमेंट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की जो है क्या होता है जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आठवां क्वेश्चन है वेब डायरेक्टरी किसे बोलते हैं, गूगल को, याहू को, बीइंग को, इस तरीके से ऑप्शन जो है दिया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एम एस एक्सेल सीट में 28th कॉलम और 5th रो के लिए AB5 शॉर्टकट नाम होगा। मतलब इसका बोलने का मतलब ये था, जैसे जो एक्सेल होता है बहुत सारे रोस और बहुत सारे कॉलम में डिवाइडेड होता है, तो जैसे मुझे इस कॉलम को डिफाइन करना है, तो इस कॉलम को डिफाइन करने के लिए मैं बोलूँगा कि ये इस रो पर है और इस कॉलम पर है। तो उसी तरीके से बोल रहा है कि अगर एक एक्सेल सीट में 28वें नंबर का कॉलम पे हम लोग जाते हैं और उसके 5वें नंबर के रो पे जाते हैं, तो यहाँ पर जो सेल हमें मिलेगा क्या उस सेल का नाम जो है AB5 होगा। तो देखो जो सेल का नाम है ए से लेके जेड तक होता है, उसके बाद जेड ए जेड बी जेड सी ऐसा स्टार्ट होता है, AB BC स्टार्ट जो है वापस से नहीं होता है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ऐसा पूछा हुआ था, मतलब सेल का लोकेशन पूछा हुआ था कि 28th कॉलम और 5th रो को क्या AB5 बोला जाएगा या कुछ और बोला जाएगा करके। ठीक है, तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा एक बार। वही लिनक्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लिनक्स के बारे में कौन सा कथन सही है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर उसके बाद 11वां क्वेश्चन है पावर पॉइंट पे होम बटन पावर, इसमें भी जो है कोड में पूछा हुआ था पावर पॉइंट से रिलेटेड, और इसमें पूछा हुआ था पहला कोड कि पावर पॉइंट पे होम बटन नहीं होता है क्या, फिर पावर पॉइंट के फाइल को जो है हम लोग डॉट पीपीटी एक्सटेंशन के रूप में सेव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसा जो है पूछा हुआ था। चलो, कंप्यूटर में जो है 15 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन मुझे मिले हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि लोग जो है अच्छे से इसको पढ़ के जा सकें। उसके बाद देखो रीजनिंग, रीजनिंग भी इस बार का थोड़ा सा इजी था। इसमें जो है ब्लड रिलेशन से दो दो क्वेश्चन पूछे हुए थे। ठीक है, एक तो ब्लड रिलेशन का टाइप कैसा था कि यदि P प्लस Q का मतलब P जो है Q का पुत्र है, P माइनस Q का मतलब ये है, फिर M इंटू N का मतलब ये इसकी बहन है, N इंटू O ये दोनों भाई और मामा है, इस तरीके से पूछा हुआ था। तो P और N में क्या रिलेशन होगा, इस तरीके से पूछा हुआ था। ठीक है, एक तो ये था। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन था कि जो है राम जो है श्याम से छोटा है, लेकिन श्याम जो है राहुल से बड़ा है, रोहित श्याम से छोटा है, इस तरीके से पूछा हुआ था। तो बताओ इन दोनों में क्या संबंध होगा करके, इस तरीके से छोटा बड़ा वाला भी जो है पूछा हुआ था।
फिर कल के जैसा सेम एक पैटर्न में क्वेश्चन पूछा हुआ था, 5 फिर 45 फिर 15 फिर स्टार फिर 7 फिर 26 फिर स्टार, और यहाँ पर प्लस माइनस इंटू डिवाइड इक्वल्स में से कौन सा साइन लगाएंगे जिससे जो है क्या होगा, ये इक्वेशन जो है सही हो जाएगा करके। तो इसको आप ऑप्शन से सॉल्व करिएगा, जो भी ऑप्शन आपको दिया रहेगा उससे सॉल्व करेंगे तो जल्दी बनेगा ये। उसके बाद फिर से एक क्वेश्चन था त्रिभुजों की संख्या, और इस बार का जो फिगर जो दिया हुआ था त्रिभुजों की संख्या काउंट करने के लिए, वो आपको मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। कल का जो था वो थोड़ा सा इजी था, लेकिन आज का जो ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ था वो थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड था। और कैसे कॉम्प्लिकेटेड था आप देख सकते हैं, फिगर यहाँ पर इस तरीके से एक था, ठीक है, और यहाँ पर भी इस तरीके से था। और देखो दोनों यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहे ना, इसकी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, यहाँ यहाँ टच नहीं किया है इसको, ठीक है। यहाँ भी ये ऐसे बना हुआ था, और टोटल ट्रायंगल्स की आपको जो है काउंटिंग करनी थी, कितने ट्रायंगल्स जो है इसमें होंगे करके, ठीक है। चलो, उसके बाद जो है डायग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक डायग्राम हमें दिया हुआ था, और डायग्राम दे के पूछ रहा था कि बताओ भाई इस डायग्राम में जो है अगर दो दो डायग्राम में ऐसा संबंध है तो तीसरे डायग्राम में क्या रिलेशन होगा करके, ठीक है। इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। उसके बाद जैसे फिर कोट वाला वही क्वेश्चन दिया था कि यदि मोटिवेशन को हम लोग 15 10 5 4 6 लिखेंगे तो ऑर्गेनाइज को कैसे लिखेंगे करके, ठीक है। फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट से संबंधित एक और था जिसमें प्रीसीडिंग वैल्यूज़ दी हुई थी, ठीक है। दो पेयर दिए हुए थे, दो पेयर को आपको ध्यान में रखते हुए तीसरे पेयर के लिए कोड बनाना था, ठीक। फिर इसके बाद नंबर से, मिसिंग नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि 2 4 12 60 129 160 इसमें से कौन सा जो है गलत है करके। तो इस तरीके का भी एक क्वेश्चन जो है दिया हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन था ये वजन में इससे हल्का है, पी जो है क्यू से हल्का है, क्यू जो है आर से भारी है, आर जो है ए से ज़्यादा भारी है, तो बताओ ए और पी में क्या संबंध है। इस तरीके से भी एक क्वेश्चन जो है दिया हुआ था। फिर उसके बाद एक डायग्राम का जो रोटेशन है, मतलब एक रोटेशन वाला जैसे रीजनिंग में देता है ना, कि मतलब रीजनिंग में क्वेश्चन रहता है कि एक डायग्राम यहाँ पर ऐसा है और एक डायग्राम यहाँ पे ऐसा है, जैसे प्लस यहाँ पर है मल्टीप्लाई यहाँ पर है, अगले डायग्राम में प्लस यहाँ चले जाता है मल्टीप्लाई यहाँ आ जाता है, यहाँ डिवाइड आ जाता है। तो इस तरीके से रोटेशन वाला जो होता है ना, इस तरीके से एक क्वेश्चन जो है दिया हुआ था। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, 9 दोस्त हैं जो कि उत्तर और दक्षिण दिशा में इस तरफ बैठे हैं कि एक साइड जो है 5 है, दूसरे साइड जो है 4 है। तो ये दो पी और क्यू एक साथ नहीं बैठ सकते, जहाँ पी बैठा है वहाँ पे आर नहीं बैठ सकता। तो फिर बताओ एस जो है कौन सी दिशा में बैठा हुआ है करके, ठीक है। तो सिंपली उसको आप अरेंज करते तो बन जाता आपसे। किस तरीके से अरेंज करोगे, यहाँ पर नॉर्थ बना लेना, यहाँ पे जो है साउथ बना लेना, और जो जो कंडीशन दी हुई है उसके तरफ से फ्रेंड्स को जो है बिठा देना। तो वहाँ से आपको एस का जो है लोकेशन पता चल जाएगा कि वो नॉर्थ की तरफ बैठा होगा कि साउथ की तरफ बैठा होगा करके, ठीक है। चलो, उसके बाद अगला था एक 12वां क्वेश्चन था, क्योंकि अब देखो जैसे जैसे शिफ्ट चेंज हो रहा है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सेम पैटर्न के, तो आप जरूर पढ़ के चाहिएगा। देखो एक वर्ड था बहुत कॉन्स्पेरेंसी ऐसा कुछ था, और उसको बोला था कि आप पहले इस कॉन्स्पेरेंसी वर्ड में, या कॉन्स्पेरेंसी था या वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, इस वर्ड में जो है जो भी लेटर्स आए हैं पहले उसको अल्फ़ाबेट के आगे रूल्स के अरेंज करो। जैसे ए पहले आता है अल्फ़ाबेट में, फिर बी आता है, फिर सी, फिर डी आता है। इस तरीके से उसमें जो जो भी लेटर्स आए उसको अल्फ़ाबेट में अरेंज करो, और उसके पहले तीसरे पाँचवें सातवें आठवें और 9वें लेटर्स को लेकर एक मीनिंगफुल वर्ड क्या बना सकते हैं करके क्वेश्चन पूछा हुआ था। ईजी था ये। फिर एक क्वेश्चन कैलेंडर से था, यदि आज 8 जून को बुधवार है तो अगले महीने में दूसरे बुधवार कौन से तारीख को आएगा। इस तरीके से था, मतलब सिंपल सा कैलेंडर से रिलेटेड था कि जुलाई में जो है दूसरा बुधवार कौन से तारीख को पड़ेगा करके ये पूछा हुआ था। उसके बाद मैथ्स में क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखो तो मैथ्स में जो है एक एवरेज से रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, एवरेज का, ठीक है। उसके बाद देखो ये दूसरा क्वेश्चन ऐसा था, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो ऐसी दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ 10 है तथा पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है। मतलब जैसे हम लोग बोलते 52, तो 52 में 5 और 2 है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या 5 है जो पहली संख्या से क्या है, बड़ी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, कितनी होती है करके। उसके बाद है एवरेज से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि एक बैट्समैन ने क्या किया, 17 इनिंग में कुछ रन बनाए और 18वें इनिंग में उसने 97 रन बनाया, तो उसका औसत 3 बढ़ गया, तो पुराना औसत कितना रहा होगा, ये आपसे पूछा हुआ था, ठीक है। औसत से रिलेटेड क्वेश्चन था ये।
उसके बाद टेबल से संबंधित जो है परसेंटेज था, एक टेबल में जो है एक शुभम और मोहन करके दो नाम दिए हुए थे, उसके मैथ्स और साइंस के नंबर्स दिए हुए थे और पूछा गया था कि 2019 में और 2020 में शुभम के मैथ्स के मार्क्स में कितना प्रतिशत जो है इंक्रीमेंट हुआ करके, तो वो रेशियो के फॉर्मेट में दिया हुआ था। ठीक है, तो वो आपसे बनने लायक थे, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन बन जाता आपसे। उसके बाद एक मैथ्स में क्वेश्चन था कि एक हेमिस्फीयर जो होता है, अर्धगोला जो होता है, उसके चारों तरफ पुताई करनी है और पुताई करने के लिए जो पैसा लगता है वो 8 रुपये जो है प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है। तो पूरा पुताई करने में कितना खर्च आएगा, ऐसा क्वेश्चन था एक। ठीक है, फिर उसके बाद एक त्रिभुज का एरिया निकालने वाला क्वेश्चन था। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8, 11 और 17 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर जो है हीरोन्स फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा हीरोन्स फार्मूला, ये रूट ओवर वाला, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस तरीके से पूछा हुआ था। उसके बाद देखो 7वां क्वेश्चन क्या था। दो लोग एक ही जगह पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक की जो गति है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की जो गति है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, मतलब दूसरे की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल में पहुंचते हैं, तो बताओ दोनों की दूरी कितनी है, मतलब जहाँ से वो निकले थे वो और जहाँ तक वो पहुंचे उसकी दूरी कितनी थी। सिंपल क्वेश्चन था, आपसे बन जाता है ये। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का वर्ग, तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 97, तो 97 का वर्ग पूछा हुआ था ये। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन था कैलेंडर से ही रिलेटेड, वर्ष 2023, 24 और 25 में कुल दिनों की संख्या, ये देशों की संख्या नहीं है, कुल दिनों की संख्या कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर 2023 एक लीप वर्ष नहीं है, 2025 भी नहीं है, लेकिन 2024 एक लीप वर्ष है, तो यहाँ 396 आना चाहिए, यहाँ 395 आएगा, यहाँ भी 395 आएगा, तीनों को जोड़ के लिख देना था। अगला क्वेश्चन था, यदि 22,260 को दो भागों में अलग अलग बांटकर साधारण ब्याज में दिया जाता है, पहला पर जो ब्याज मिलता है 15% है, दूसरे पर जो ब्याज मिलता है 12.5% है, तो 2 वर्ष में कुल ब्याज कितना मिला है, हमें 6,500 मिलता है, तो छोटी राशि कौन सी है। तो देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, एक पैसा दिया हुआ है 22,000, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना था। तो मान लो एक पार्ट जो है एक्स है, तो दूसरा पार्ट कितना होगा, 2,2,260 माइनस एक्स था, और इसका सिंपल इंटरेस्ट और इसका सिंपल इंटरेस्ट दोनों को जोड़ोगे तो 6,500 मिलेगा। तो यहाँ से आपको एक्स मिल जाएगा, फिर एक्स में से इसको माइनस कर देंगे, तो जो भी छोटा अमाउंट होगा वो आपसे पूछा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुना है, मतलब एक आयत है, उस आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 2 गुना है, और उसका जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई जो है 10,580 है, तो उसके लंबाई और चौड़ाई का योग कितना होगा। ठीक है, तो आप पहले एक इक्वेशन बनाओगे या फिर इस लेंथ की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ स्क्वायर इक्वल्स टू 10,580, यहाँ से ब्रेड्थ निकल जाएगा, चौड़ाई निकल जाएगा, फिर लंबाई निकल जाएगा, फिर दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, चलो 12वां क्वेश्चन था, निम्न में से बड़ा अनुपात कौन सा है। वहाँ पर कुछ फ्रैक्शन दिए हुए थे हमें और पूछा था कि इस फ्रैक्शन को बताओ कि इन सब में इस भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो मैथ्स के 15 क्वेश्चन थे, उसके मैंने आपको 12 क्वेश्चन जो है अवेलेबल करा दिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हिंदी पे। तो हिंदी में क्या है, यह का गुणवाचक विशेषण क्या होगा। यह एक शब्द दिया था और पूछा था कि इसका गुणवाचक विशेषण क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन था, वर्षा हुई होगी कौन सा काल है। ठीक है, आपसे पूछा हुआ था। उसके बाद है टहलना स्वास्थ्य के लिए जो है हितकर है, यहाँ टहलना वर्ड छूट गया है, टहलना स्वास्थ्य के लिए हितकर है, इसमें टहलना क्या है, क्रिया संबंधी संज्ञा है, विशेषण है, इस तरीके से ऑप्शन में जो है दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, टिकट कौन सा शब्द है, देशज है, विदेशज है, तद्भव है, तत्सम है, ये पूछा हुआ था। और उसके बाद पुल्लिंग निम्न से कौन सा, ये है पूछा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप ऑप्शन तो याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन पुल्लिंग कौन सा ये पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यामिनी का पर्यायवाची क्या है, ये भी पूछा हुआ था। फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग से संबंधित भी एक क्वेश्चन था कि निम्न में से स्त्रीलिंग कौन सा है बताओ करके। फिर 8वां क्वेश्चन था, मेघा और मेघ। ठीक है, मेघ था, सॉरी मेघा नहीं था, मेघ था और मेध था। तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये घ है, मेघ, और एक था मेध।
ध, धनुष का ध, दोनों का शब्द क्या है? जैसे कल पूछा हुआ था सूची और सूची ना, उसी तरीके से मेघ और मेघ में पूछा हुआ था। समोनुच्चारित वाला जो होता है ना, वो पढ़ के जाइएगा हिंदी में। समोनुच्चारित एक जैसे उच्चारण होते हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं वो। बाजी मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मैदान जीतना। इस तरीके से ऑप्शन मुहावरा दिया हुआ था। गुड़िया का बहुवचन क्या होगा, ये आपको बताना था। कुछ ऑप्शन दिए थे आपको, 4 ऑप्शन, उसमें से पूछा हुआ था किसमें से देशज शब्द कौन सा है। उसके बाद 12वां था तद्भव तत्सम से संबंधित एक प्रश्न था। ठीक है, तद्भव कौन सा है, तत्सम कौन सा है, ऐसा जो है पेयर पूछा था। ठीक है। परंतु का संधि विच्छेद क्या होगा, ये पूछा हुआ था, परम धंतु करके। ठीक है। पुनरुत्थान का संधि विच्छेद पूछा हुआ था। उसके बाद कार्य के अनुसार के लिए सामासिक पद क्या होगा, मतलब एक सामासिक विग्रह दिया था कार्य के अनुसार, तो कार्य के अनुसार का सामासिक पद क्या होगा, तो यथाविधि। जिस तरीके से होता है ना, यथाविधि का विधि के अनुसार होता है, तो कार्य के अनुसार के लिए क्या होगा करके वहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे। फिर लिंग से संबंधित एक क्वेश्चन था कि ये कौन सा लिंग है, एक वचन है कि द्विवचन है, इसमें से किसका उपयोग जो है हमेशा एक वचन में होता है करके क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था। ठीक है। उसके बाद एक और लिंग से ही संबंधित था, 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे प्राण है, नगर है, कुछ ऑप्शन दिए थे और वहाँ पूछा हुआ था कि इसमें से कौन सा बहुवचन है करके। तो लिंग से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे। ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे। तो देखो इंग्लिश में फिर से एक आपको नरेशन दिया हुआ था, माई ब्रदर सेड टू मी यू विल बी लेट इफ़ यू डोंट हरी अप, इसका नरेशन चेंज करना था। फिर उसके बाद ओनर्स का जो है सिनोनिम्स पूछा था कि ओनर्स का सिनोनिम्स क्या होता है। फिर एक आर्टिकल से रिलेटेड था, ए एन द का यूज़ करने वाला, उससे संबंधित था। फिर एक था अशोका, अशोका से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि अशोका ने जो है कलिंग वार के बाद रियलाइज किया या विटनेस किया, जिसके बाद से उसने क्या किया, अपना जो है अपना जो है जो मूड था वो चेंज कर दिया। पहले जो एग्रेसिव था उसको रिलीजियस कर दिया। तो वहाँ पे कौन सा वर्ड सूटेबल होगा, ये पूछा हुआ था। फिर ही डेडिकेटेड करके एक ऑप्शन में था, ही डेडिकेटेड हिज अवार्ड टू द ओल्ड लेडी, ये पूछा हुआ था। 6वां क्वेश्चन था वॉइस चेंज करने के लिए आपसे पूछा हुआ था, प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक सेंटेंस दिया था, इसका वॉइस चेंज करना था। उसके बाद 7 और 8 में जो है 2 स्पेलिंग चेक, एक तो 7th नंबर पे था स्पेलिंग चेक करने के लिए कि इसमें से कौन सा स्पेलिंग जो है सही है, ये पूछा हुआ था। 8वें नंबर पर क्या पूछा हुआ था, देखो स्पेलिंग तो पूछा हुआ था। फिर 8th नंबर पर जो है 8th नंबर पर एक सेंटेंस दिया था, एक यहाँ पर, फिर कॉमा करके दूसरा, फिर तीसरा, और पूछा था कि इसमें से कौन से पार्ट में जो है प्रॉब्लम है, स्पेलिंग का प्रॉब्लम है, ग्रामर का प्रॉब्लम है, ए पार्ट में प्रॉब्लम है या बी पार्ट में प्रॉब्लम है या सी पार्ट में, या फिर इनमें से कोई एरर नहीं है, ऐसा पूछा हुआ था। और सिमिलरली ऐसा ही एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था जिसमें आपको एरर चेक करना था। ठीक है, एरर चेक करना था कि किस सेक्शन में जो है एरर है, तो एरर चेक करने से संबंधित 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए थे। ठीक है। तो ये रहे आपके 6 जनवरी 2022 के डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो है सारे क्वेश्चन। मुझे जितने क्वेश्चन मिल पाए 60-80 क्वेश्चन मैंने पूरी कोशिश की है। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा जो आप लोगों ने दिया होगा, आपको याद आ रहा होगा, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनका भी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके।